हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आइए आज आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल तो पढ़ाऊंगा ही, लेकिन न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ाना होगा। जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के बाद इसी कॉन्सेप्ट से रिलेट करके न्यूमेरिकल में पढ़ाऊंगा और वही होगा जो बोर्ड में हर साल आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कंडक्टर। देखिए कंडक्टर दो टाइप का होता है, एक होता है सॉलिड कंडक्टर, राइट, एक होता है सॉलिड कंडक्टर और एक होता है सॉल्यूशन कंडक्टर। सॉल्यूशन कंडक्टर सबसे पहले बात करेंगे सॉलिड कंडक्टर के बारे में। देखिए सॉलिड कंडक्टर क्या होता है, ये आपका आयरन रॉड है। क्या है? आयरन रॉड। अब इस रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे इसमें करंट फ्लो कराऊंगा मैं तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे और यही फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें करंट फ्लो होगा। ठीक, लेकिन अगर मैं इंसुलेटर ले लूँ और इंसुलेटर में करंट फ्लो कराना चाहूँ तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यानी कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर में कंडक्टिविटी क्यों होती है? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसमें लिख सकते हैं इन सॉलिड कंडक्टर, इन सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर में कंडक्टिविटी जो होती है, यानी कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी आज के पास याद रखिएगा कि अगर कोई भी सॉलिड कंडक्टर है उसके अंदर जो भी कंडक्टिविटी होती है वो क्यों होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। जैसे इंसुलेटर, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं होता है और कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है? तो कंडक्टिविटी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी ड्यू टू फ्री आयंस। फ्री आयन यानी जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है? फ्री आयन के कारण होती है। जैसे मान लीजिए मैं लिया वाटर और वाटर लेने के बाद दिस इज वाटर, अब इसमें मैं डाल दिया NaCl तो यहाँ Na+ बन जाएगा और Cl-, और इसी आयन के कारण इसके अंदर कंडक्टिविटी होगी, करंट फ्लो होगा। अगर ये ना डालूं मैं तो करंट फ्लो नहीं होगा। प्योर वाटर है तो, डिस्टिल्ड वाटर है तो उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं है तो, ठीक है, तो इसमें कंडक्टिविटी क्यों होगी? आयंस के कारण। ठीक, और अगर एकदम प्योर वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, उसमें करंट फ्लो नहीं होती है। डिस्टिल्ड वाटर में करंट फ्लो नहीं होती है, लेकिन इम्प्योर वाटर या आयंस वाले वाटर में करंट फ्लो होती है। तो ये रहा सॉल्यूशन कंडक्टर और ये रहा सॉलिड। यानी सॉलिड में क्यों करंट फ्लो होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। कंडक्टर में क्यों होगी? आयंस के कारण। इसको लिखिए फिर। नाउ अब माय डियर स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बता दिया सॉल्यूशन कंडक्टर। अब सॉल्यूशन कंडक्टर हम लेते हैं। ये आपका सॉल्यूशन है, मान लीजिए ये आपका लिक्विड है, ठीक, ये आपका वाटर है, इसमें मैं डाल दिया NaCl। अब NaCl डालने के बाद इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। यानी जब हम साल्ट को वाटर में डालते हैं, वाटर में डालने के बाद वो जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, क्योंकि जो साल्ट होता है आयनों में ब्रेक हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में मैं प्लेट डाल दूंगा और जब मैं दो प्लेट डालूंगा तो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर मैं L बोल दूं और इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेक्शनल एरिया वो मैं ले लूं A, स्मॉल ए, और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को मैं R बोल दूं, तो ये जो आप देख रहे हैं ना रेजिस्टेंस, ये डायरेक्टली होगा L के और यही डायरेक्टली होगा, इनवर्सली होगा A के। और जब इसको लिखना होगा ना तो लिखेंगे R डायरेक्टली इनवर्सली L/A, और जब इसको हटाते हैं ना तो आता है कांस्टेंट रो L/A। और यहाँ जो आप रो देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं अपन रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि सॉल्यूशन जो कंडक्टर था उसके अंदर दो प्लेट लिया, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस L मान लिया और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A, रेजिस्टेंस R, तो इसमें रिलेशन होगा R = रो L/A। अब यहाँ से R = रो L/A है तो यहाँ से हम रो रेजिस्टिविटी पता करना चाहें तो पता कर लेंगे। तो अब सुनिए, ये जो हम देख रहे हैं रेजिस्टिविटी R = रो L/A, इसकी यूनिट पूछ लेता है कि बताओ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी।
तो यूनिट कैसे निकलता है, तो हम क्या करेंगे, रो को छोड़ देंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो आर इक्वल टू रो एल बाई है ना, इधर लाइए तो हो जाएगा आर ए इक्वल टू रो एल, आर एल को मिलाइए तो आर ए बाई एल इक्वल टू रो। ये जो आर है ना इसकी यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस है, और ये जो एरिया दिख रहा है ना इसका होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ का सेंटीमीटर, ये कैंसिल हो गया। तो बताइए इसकी यूनिट क्या आ गई, ओम इंटू सेंटीमीटर। अब ये बोर्ड में पूछ लेता है सीबीएसई बोर्ड, ये यूपी बोर्ड में, कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी फाइंड करते हैं। और ये रहा फार्मूला आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी में रिलेशन, ठीक। तो इसको लिखिए फिर। चलिए बेटे स्टूडेंट, अभी मैंने रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का बारे में बता दिया और उसका फार्मूला प्रूव कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम बताने वाले हैं आपको कि अभी हम पढ़े थे R इक्वल टू रो एल बाई ए। अब R इक्वल टू रो एल बाई ए, जो एल बाई ए दिख रहा है ना, इसी एल बाई ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। कई बार पूछ सकता है व्हाट इज सेल कांस्टेंट एंड यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। तो ये सेल कांस्टेंट है, इसको हम लिखते हैं x, x इक्वल टू एल बाई ए, x से लिखते हैं x इक्वल टू एल बाई ए। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट l का क्या हो गया, सेंटीमीटर, और a का क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर से सेंटीमीटर कट गया, 1 बाई सेंटीमीटर, ऊपर ले जाएगा तो सेंटीमीटर माइनस 1। ये रहा आपका यूनिट सेल कांस्टेंट का। अब R इक्वल टू रो एल बाई ए था, अब मैं इस रो को इधर ट्रांसफर कर दूं तो 1 बाई रो इंटू आर हो जाएगा एल बाई ए। इसी 1 बाई रो को हम बोलते हैं g। अब बात आती है, अच्छा ये एल बाई ए को क्या बोलते हैं, x। अब एक क्वेश्चन आता है, अच्छा जी ये कप्पा बोलते हैं k, और इस k को बोलते हैं कप्पा, और ये k है कंडक्टिविटी, इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब आता है कि कंडक्टिविटी होता क्या है, डेफिनेशन। तो अगर मुझे कंडक्टिविटी का डेफिनेशन लिखना है तो मैं लिख सकता हूं इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो नहीं, इट इज द रेसिप्रोकल लिखेंगे, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल ऑफ, ये रो क्या था, रेजिस्टिविटी था ना, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डेफिनेशन, अगर पूछ लिया कि व्हाट इज कंडक्टिविटी तो हम लिखेंगे इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के उल्टा जो होगा उसी को हम क्या नाम देंगे, कंडक्टिविटी बोलेंगे। या हम इसको अगर सिंपल समझना चाहें तो मूवमेंट ऑफ आयन, आयन का मूव करना ही कंडक्टिविटी होती है। अब सुनिए, इसको हम लिखेंगे कप्पा से, तो कप्पा इक्वल टू 1 बाई रो। अब इसका यूनिट पूछ लेता है कि इसकी यूनिट बताइए, तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या होगी, 1 बाई रो का मालूम चल गया मुझे, ओम, पीछे बताया था मैंने अभी, ओम सेंटीमीटर। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे ना तो हो जाएगा ओम माइनस सेंटीमीटर माइनस, और कहीं ओम माइनस लिखा हो ना, इसी को बोलते हैं महो, और इसी को बोलते हैं साइमन, ऐसे लिखते हैं। तो डिपेंडेंट यू आप लिख सकते हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, फंस जाता है। ओम इनवर्स को ही महो बोलते हैं, साइमन बोलते हैं, ठीक। तो इसको लिखिए। बात करते हैं कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, कोई पूछे व्हाट इज कंडक्टेंस तो बोलेंगे इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हैं कंडक्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय G, और G इक्वल टू होता है 1 बाई R। अब मैं कहूँ इसकी यूनिट बताइए, तो इसकी यूनिट क्या होगी, 1 बाई R का होता है ओम, और ओम को जब ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा ओम इनवर्स, इसी को महो बोल सकते हैं और इसी को साइमन बोल सकते हैं। तो कंडक्टिविटी हो गया, कंडक्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, ठीक। अब इन तीनों फार्मूले पे मैं न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, ठीक। तो इसको लिखिए, न्यूमेरिकल लिखता हूँ। ये आपके सामने क्वेश्चन है, इतने बार बोर्ड में आ चुका है ना, सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए सॉल्व, क्वेश्चन क्या बोला है कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग इतना, सॉल्यूशन में इतना ओम दिया है रेजिस्टेंस
तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या दिया है, क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ता है इसमें क्या गिवन है। तो गिवन क्या है, रेजिस्टेंस आर का मान दिया है 1500 ओम। कह रहा है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। अच्छा, एक्स का मान पूछा है, सेल कांस्टेंट। कह रहा है इफ द कंडक्टिविटी ऑफ इतना एम सॉल्यूशन इतना इज इतना। कंडक्टिविटी पता है, कप्पा ये मुझे पता है 0.146 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर -1। हमको कंडक्टिविटी पता है, मुझे चाहिए क्या, सेल कांस्टेंट। अब हमको इन तीनों के बारे में रिलेशन पता होना चाहिए। तो पता कैसे करेंगे, तो इधर बता दे रहा हूं मैं, आर इक्वल टू हम रो एल बाई ए जाने थे। अगर मैं रो को ट्रांसफर कर दूं तो 1 बाई रो आर इक्वल टू एल बाई ए। अब 1 बाई रो को ही हम बोलते थे कप्पा, इंटू आर इक्वल टू एल बाई ए को बोलते थे एक्स। तो ये रिलेशन बन गया, यानी लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स इक्वल टू कप्पा इंटू आर। अब बताइए एक्स हमको चाहिए, कप्पा कितना है 0.146 10⁻³ और ये है 1500 आर का मान। बस इसका मल्टीपल कर दीजिए तो एक्स इक्वल टू ये 0.146 है ना, 10⁻³ है ना, तो -3। अब ये लिख सकते हैं 15 10⁻², तो -3 से 2 चला गया, -1 बचा, यानी 0.146 10⁻⁻1 इंटू 15। अब इसको मैं लिखना चाहूँ ना तो x इक्वल टू, देखिए 0.14 को मैं 1.46 लिख सकता हूँ, और जैसे 1.46 लिखूंगा, अच्छा यार एक काम करिए 0.146 रख दीजिए, 10⁻⁻1 बचा ना, तो इसमें भाग देंगे तो 1.5 हो जाएगा। अब यहाँ 1.5 हो गया, ये हट गया 10⁻⁻1। अब इसी का मल्टीपल कर देना है। तो मल्टीपल करना, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए बहुत फास्ट। अब ये पॉइंट का मल्टीपल करना है तो 5 से 30, 5 से 20, 3 33, 5 3 8 6 4 1 0 6 3 9 8 7 12 2। अब ये पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 0.229। एक बार फिर से कर लेते हैं, 5 के 0, 5 को 20, 3 33 मैंने 23 2 और 5 का 5 2 7 देखा कर दो 7 और बस 1 6 6 1 4 4 1 1 1 देखना मिस्टेक होता है 0 6 3 9 4 7 4 11 और 1 1 2 0.219, यानी x का मान आएगा 0.219 सेंटीमीटर -1। दिस इज यूनिट आंसर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, और ऐसे क्वेश्चन देगा तो आपको सोल्व करना आना चाहिए, पहला चाहिए। सेकंड, कैलकुलेशन फास्ट कर लो भाई। अगर आप कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिले, तो आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना होगा, चाहे जिस तरह से भी हो। कैलकुलेशन फास्ट कर लेंगे, गारंटी दे रहा हूँ 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये टॉपिक था आज का, और ये आज का न्यूमेरिकल था। अब इस तरह से इतने टॉपिक पढ़िए, ये न्यूमेरिकल पढ़िए और अच्छे प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो पर ओके।